चलिए गुड इवनिंग, राधे राधे, गुड इवनिंग। नई न्यू टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, बिल्कुल। सौरभ कुमार, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। फटाफट से तैयार हो जाइए। नंबर ऑफ जीरो, नंबर ऑफ जीरो आज पहला टॉपिक होगा, तो सभी जल्दी जल्दी से जुड़ जाइए कि सर नंबर ऑफ जीरो में कैसे क्या होने वाला है। शायद 41 नंबर सवाल तक हो चुका था, उसके बाद आपका नंबर ऑफ जीरो स्टार्ट होगा, ठीक है। सभी को गुड गुड इवनिंग। रणधीर बाबू गुड इवनिंग। सौरभ जी आ चुके हैं, कुमार रवि आ गए हैं। और जल्दी से जुड़िए, जल्दी जल्दी से आ जाइए फटाफट से। देखते हैं, आज थोड़ा सा सब आदमी लेट होंगे। आज हम पहले आए तो सब लेट होंगे, हमको पता है। अब रेगुलर आपका यही 4:10 में क्लास लाइव हो जाएगा। क्लास में अब आपका डिले आपको देखने को कभी नहीं मिलेगा, ठीक है। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। ठीक है, एक बार देख लेते हैं। चलिए, आ गए। बहुत बढ़िया सर, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, राधे राधे सभी को, गुड इवनिंग, है ना। अकीब बाबू आ गए ना, आपका नाम लिए ना अच्छे से, मोहम्मद अकीब। आज थोड़ा हम पहले लाइव कर दिए हैं, 4:10 में लाइव कर दिए। रेगुलर आप 4:10 में लगभग लाइव हो जाएगा। और आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन किए हुए हैं ना, मेरे वाला टेलीग्राम, जिसमें हम लाइव आने से पहले मैसेज देते हैं कि हम लाइव आ रहे हैं, ठीक है। सभी कमांडो आ गए, बिल्कुल सभी कमांडो आ चुके हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के प्यारा सा सेशन, नंबर ऑफ जीरो। नंबर ऑफ जीरो हेडिंग लगा लीजिएगा आप लोग भी, नंबर ऑफ जीरो, ठीक है। हेडिंग लगा लेते हैं, नंबर ऑफ जीरो, नंबर ऑफ जीरो। प्रिंस बाबू कहाँ है? ठीक है, क्लास कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? हर हर महादेव। आज नेताजी लग रहे हैं, बहुत बढ़िया, है ना। हम सोचे कि आज कुछ नेता उता पहन ले। हाँ, चलिए। विजय राजभर, विजय जी आप कह रहे थे कि सर बात करना है, क्या बात करना है कमेंट में कीजिए ना, हम कर देते हैं, ठीक है। हाँ, तो दीपक कार, चलिए चलिए, ठीक है सर। टेस्ट ओपन नहीं हो रहा, रंजन जी सर मेरा टेस्ट ओपन नहीं हो रहा है। अच्छा, करवा देंगे, करवा देंगे, है ना। चलिए, राम जी कुमार, बहुत बढ़िया। तो हेडिंग लगा लेते हैं, नंबर ऑफ जीरो। आ जाइए। नंबर ऑफ जीरो का मतलब क्या होता है मालूम है? पहले शून्यों की संख्या, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? शून्यों, शून्यों की संख्या। हेडिंग में हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? शून्यों की संख्या। अब बात करते हैं, है ना। अब बात करते हैं, मैसेज आ रहा है एकदम सागुन, सगुन कुमार एकदम मैसेज आ रहा है, सगुन कुमार एकदम मैसेज आ रहा है। हाँ बिल्कुल, नेताजी नमस्ते। चलिए सुमित बाबू आपको भी नमस्ते। हम ये कहेंगे कि शून्यों की संख्या बात करते हैं कि सर ये शून्यों की संख्या क्या है। अगर बात करें कि शून्यों की संख्या क्या है, जैसे है नरेश जी कह रहे सर क्लास कब स्टार्ट हुआ है। अब नरेश जी आपको जो है ना एकदम रेगुलर 4:10 में, ठंडा उंडा खत्म हो गया ना, 4:10 में आपको एकदम क्लास लाइव हो जाएगा, कोई मर्सी नहीं होगा, एकदम आपको 4:10 में। और मैसेज तो हम देते ही हैं। सब आदमी मेरा टेलीग्राम और व्हाट्सअप ज्वाइन रखिएगा, टेलीग्राम और व्हाट्सअप चैनल जो है मेरा, उस पर ज्वाइन रहिएगा। कुछ भी होता है तो हम मैसेज वहां पे दे देते हैं, क्लास लाइव हुआ क्या हुआ नहीं हुआ सब मैसेज देते रहते हैं। वीडियो के नीचे में आपका लिंक पड़ा हुआ है वहीं पे, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे कि नंबर ऑफ जीरो। सबसे पहले बात करते हैं सर ये शून्य का मतलब क्या है, शून्यों की संख्या का मतलब क्या होता है। जैसे अगर हम आपसे कहें कि 7387000, 000, एक बात बताइए, अगर हम आपसे कहें कि 000 में बताइए शून्य की संख्या कितना है, नंबर ऑफ जीरो कितना है, शून्य कितना है, शून्यों की संख्या क्या है, तो आप कहेगा सर 1 गो 2 गो 3 गो। सर शून्यों की संख्या 3 है, नंबर ऑफ जीरो कितने हैं? 3 है। यानी कब शुरू हुआ क्लास? अभी तुरंत, अभी तुरंत, किन्हीं का क्लास नहीं छूटा है।
जल्दी से आ जाइए, आज हम पहले लाइव कर दिए, हो सकता है एडवांस मैथ कब तक होगा? सोमवार से एडवांस मैथ चालू होगा, सोमवार से एडवांस मैच चालू होगा। जल्दी से आइए, हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं 1 मिनट आप लोगों के लिए, क्योंकि आज बहुत पहले लाइव कर दिए है ना, तो आप लोग हो सकता है सोच रहे होंगे कि सर लेट से आएंगे जैसे और दिन आते थे, है ना। जल्दी से आइए, अभी शुरू नहीं किए हैं, जल्दी से आइए। बेसिक मैथ का क्लास क्यों नहीं हो रहा है सर? बेसिक मैथ में ना बस आज मटेरियल तैयार हो गया, कल से क्लास होगा। एनसीईआरटी का मटेरियल तैयार नहीं हो पाया था, मटेरियल तैयार होगा। अब देखिए होता क्या है, पीपीटी रहता है तो पढ़ाने में अच्छा लगता है, इसलिए तो कल से बेसिक मैथ का क्लास होगा, ठीक ना। ध्यान दीजिएगा, चलिए। हाँ ऋतिक बाबू, चलिए। तो शून्यों की संख्या, ऋतिक बाबू ये कह रहे थे कि जैसे कोई अगर डिजिट हम दे दे, जैसे आज शून्यों की संख्या स्टार्ट होगा, जैसे मान लेते हैं आपसे कह दे 9348970000। अगर हम आपसे कहें कि इसमें शून्यों की संख्या कितनी है, शून्यों की संख्या कितनी है, दिक्कत होगी सर। सर आज ये क्लास मैंने आज ही ज्वाइन किया, कोई दिक्कत नहीं होगा राजेंद्र बाबू, आज से आपको कोई दिक्कत होने वाला नहीं है राजेंद्र बाबू। आज ज्वाइन किया ना, आज से ही और अभी से पढ़िए, बैक वाला वीडियो जाने दीजिए, 1% दिक्कत होने वाला नहीं है, ठीक है। अभी ध्यान दीजिएगा राजेंद्र बाबू, यहां ध्यान देंगे। ये बताइए कि 934897 4 को 0, तो हम कहेंगे सर शून्य की संख्या कितनी है? आप ये बताइए शून्य की संख्या कितनी है, जरा जरा ये बता दीजिए सब लोग। राजेंद्र बाबू आप भी बताइए, जिनका पहला क्लास है वो भी बताएंगे कि शून्य की संख्या कितनी है, इस नंबर में शून्य की संख्या कितनी है, जल्दी से कमेंट करेंगे। बादल जी बहुत बढ़िया, बादल जी आपका हुआ, हम जो व्हाट्सअप किए थे, नंबर दिए थे आपको आयुष का, हुआ बात? कैसे लिखेंगे सर, जल्दी से बताइएगा। बादल जी 4, कुमार बाबू 4, राजेंद्र बाबू अभी जो ज्वाइन किए हैं, आज पहला क्लास है जिनका, वो भी जल्दी बताइएगा। सबका आंसर आ रहा है, सबका आंसर आ रहा है सर, 4 आ रहा है, बहुत बढ़िया। नरेश जी, हाँ बहुत बढ़िया नरेश जी, एकदम। नरेश बाबू यहाँ ध्यान दीजिएगा, नरेश बाबू ध्यान दीजिएगा। अच्छा सुनिए नरेश जी, ध्यान दीजिएगा। हम ये कहेंगे नहीं हुआ, अच्छा हम फिर से लगता है हमको बात करना पड़ेगा। जीरो की संख्या 4, बहुत बढ़िया। एक बात बताइए, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो, शून्य की संख्या क्या हो गया? 4 हो गया, शून्य की संख्या 4 हो गया। अच्छा अगर हम आपसे ये कहें, आपसे हम ये कहें कि सर इसका मतलब ये हुआ कि जो सवाल बनता है वो सवाल क्या बनेगा? अंतिम से शून्य के। अच्छा एक बात बताइए, अगर बात करते हैं जो सवाल आपका बनता है, वो एग्जाम्पल सवाल क्या बनता है, जो शून्यों की संख्या जो होता है, वो शून्य की संख्या कौन सी शून्य की संख्या होती है? तो अंतिम, अंतिम से अंतिम में अंकित, अंकित शून्य की संख्या होती है, अंकित शून्य की संख्या होती है। समझाते हैं आपको थोड़ा सा, यही सब चीज समझना होता है। शून्य की संख्या होती है, अंतिम में स्थित शून्य की संख्या हमें ज्ञात करना होता है। ये जो टॉपिक है, वो टॉपिक का नाम होता है अंतिम में स्थित शून्य की संख्या। बेसिक क्लास कल होगा, मटेरियल तैयार नहीं हो पाया था, आपको नहीं बोले एनसीईआरटी 6 to 10 का मटेरियल, तो एक दिन और डिले हो गया, कोई बात नहीं, जाने दीजिए। एक दिन डिले हो गया कोई बात नहीं, देर आए लेकिन दुरुस्त आए। कल मटेरियल के साथ आएंगे, अच्छा लगेगा आपको भी पढ़ने में, ठीक है। दीपक राजभर, अब ध्यान दीजिएगा, टेंशन मत लीजिए, एकदम कोई चीज के लिए टेंशन नहीं लीजिए। बेसिक क्लास भी एकदम कल से एकदम सुचारू रूप से चलेगा, जैसे आपका फाउंडेशन चल रहा है। हम कहेंगे सर अंतिम में अंकित शून्य की संख्या बताइए, ये आपका टॉपिक है। अब हम 2 एग्जाम्पल देते हैं। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट में अगर हम कहते हैं कि 93078000, और एग्जाम्पल नंबर सेकेंड, एग्जाम्पल नंबर सेकेंड में अगर हम कहते हैं कि सर 737000 या 0, ठीक है। तो अगर हम आपसे कहें
कि नंबर ऑफ जीरो, शून्यों की संख्या अंतिम से शून्य की संख्या। देखिए यहां पे क्या है, सवाल में हम ये कहते हैं अंतिम में शून्य की संख्या कितनी होगी, सवाल नंबर 1 में आपको बताना है, और सवाल नंबर 2 में अंतिम में शून्य की संख्या, अंतिम में शून्य की संख्या कितनी है ये बताना है, शून्यों की संख्या कितनी है ये बताना है। तो पहले सवाल में कितना है, दूसरे सवाल में कितना। रिंकू बाबू परसों से, उसका बहुत जल्दी परसों से, ठीक है रिंकू जी। अब यहाँ रिंकू जी आप बताइएगा, रिंकू बाबू आप बताइए कि शून्य की संख्या इसमें कितनी है और शून्य की संख्या इसमें कितनी है, जल्दी से आपको बताना है। अकीब बाबू कोई बात नहीं, लाइट नहीं अकीब बाबू। शून्य संख्या मुझे बहुत तंग करती है सर, मैं बहुत प्रयास करता हूं सीखने का लेकिन समझ नहीं आता। एकदम सिखा देंगे राजेंद्र जी, अगर हम ना सिखा पाए ना तो कोट दाम दे देंगे, नए खरीदे हैं एकदम से, वो भी जानते हैं 75 रुपया में सीधे आपको दे देंगे, 75 रुपया का प्रॉफिट आपको हो जाएगा। अगर शून्य की संख्या हम नहीं सिखा पाए, आप कहिएगा सर शून्य की संख्या हम नहीं सीख पाए, आप पढ़ाए हम नहीं सीखे, कोट दाम दे देंगे, खोलेंगे और कैमरा के सामने घुसा देंगे, पक्का एकदम, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए शून्य की संख्या रिंकू बाबू कितना आ रहा है, रिंकू बाबू का बहुत बढ़िया। हाँ अब देखिए बहुत सारे लड़के ये कहेंगे कि सर अंतिम में शून्य की संख्या, तो बहुत सारे लड़के इसमें 1 गो 2 गो इसको भी काउंट कर लेंगे, कहेंगे सर 1 गो 2 गो 3 गो, ना 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 ना, 3 गो शून्य की संख्या ना है, अंतिम में शून्य की संख्या केवल 2 है, यानी यहां पे शून्य की संख्या केवल 2 होगा। हम क्या बोल रहे हैं पता है, ये जो टॉपिक है वो अंतिम से शून्य की संख्या पूछा जा रहा है, अंतिम में शून्य की संख्या पूछा जा रहा है, यानी कि इसका मतलब ये नहीं हुआ कि शुरू वाले शून्य को काउंट नहीं किया जाएगा, यानी केवल 1 2 को काउंट किया जाएगा, यानी शून्य की संख्या क्या गो है, पहले में 2 गो है। अगर बात करते हैं इसमें शून्य की संख्या कितनी है, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो, इसमें शून्य की संख्या क्या हो, 4 गो। इसका मतलब सरकार ये हुआ कि जो लास्ट में जीरो होगा ना, नंबर ऑफ लास्ट जीरो उसी को काउंट करना है, और वही चीज हमें पढ़ना है, वही चीज हमें क्या करना है, पढ़ना है। तो ये बात आप लोग समझ गए होंगे कि अंतिम से जो शून्य की संख्या है वो या तो यहाँ पे डबल जीरो है, इसको काउंट नहीं करना है क्योंकि ये अंतिम में नहीं है, और यहां पर जो है ये आपका लास्ट में 4 गो जीरो है। तो ये बात आप समझ गए, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। अब बात करते हैं विजय राजभर बाबू, यहां पर बात करते हैं कि सर क्या इतना आसान क्वेश्चन आता है, बुड़बक इतना आसान क्वेश्चन आएगा तो सब यूपीएससी नहीं निकाल लेगा, थोड़ा सा क्वेश्चन मॉडरेट होता है। अब चलिए समझाते हैं, राजेंद्र बाबू अगर नहीं समझा पाए ना शून्य की संख्या तो एकदम आज कोट हम खोल के दे देंगे, नया कोट है 75 टका का। सुनिए हम कहेंगे कि ब्याह शादी की बात करते हैं, छोड़िए जाने दीजिए, आज हम कोट खरीदे हैं, सोच रहे हैं कि कहीं ब्याह शादी लग जाए इसलिए खरीदे हैं, आप लोग को भी मौका मिलेगा तो समझाते हैं ब्याह शादी का। ब्याह समझते हैं, बिहार में जो है ना शादी नहीं होता है, बिहार में ब्याह होता है, ठीक है, बिहार में जो है समझ रहे हैं ना, तो यहां पे ब्याह समझिए, ब्याह है, ब्याह बोलते नहीं, ब्याह, ठीक है, ब्याह शादी की बात करते हैं, जाने दीजिए, सुन नंबर ऑफ जीरो को समझने पहले ब्याह शादी समझते हैं, है ना, नहीं समझ में आया सर, है दीपक जी अभी समझाए कहां है, अभी देखिए ब्याह शादी में सुनिए लड़का और लड़की, अरे लड़के लड़की के बीच में ना ब्याह होता है, ओ कभी सुने हैं कि शादी ब्याह में गए हैं और दोनों लड़के हैं दोनों लड़किये हैं, ऐसा सुने हैं कि दोनों लड़किये में ब्याह हो रहा है दोनों लड़के में ब्याह हो रहा है, ऐसा तो नहीं सुने हैं। तो एक बात बताइएगा कि सर शादी ब्याह होने के लिए राजेंद्र बाबू ये बात बताइए कि शादी ब्याह होने के लिए कम से कम एक लड़का और कम से कम एक लड़की चाहिए, शादी ब्याह होने के लिए कम से कम एक लड़का। एसपी बाबू लेट हो गए, थोड़ा सा 5 मिनट पहले आइए, सुनिए एसपी बाबू, शादी ब्याह होने के लिए कम से कम एक लड़का एक लड़की रहेगी ना तब ये शादी होगा, अन्यथा नहीं होगा। अब जरा सोचिए कि
5 लड़का है, 5 गो लड़का है, ठीक है, और लड़की 3 गो है। लड़की क्या गो? 3 गो है। जरा सोचिए सोचिए, लड़का 5 गो, लड़की 3 गो। ये बताइए कि क्या गो का ब्याह होगा, क्या गो कुंवारा मरेगा? आप कहिएगा कि सर क्या बात करते हैं, तो मामला गड़बड़ हो गया। 5 गो लड़का 3 गो लड़की, तो इसमें 3 लड़का जो है, 3 लड़का इसके 3 लड़की से शादी कर लेगा, इसके 3 लड़की से शादी कर लेगा, और 2 लड़का कुंवारा मारा जाएगा। कितना लड़का कुंवारा मारा जाएगा? 2 लड़का जो है वो कुंवारा मारा जाएगा, क्योंकि ये बेरोजगार है। ऐसे भी आपको पता है, जल्दी से नौकरी ले लीजिए, बेरोजगार रहिएगा, कुंवारा मारा जाइएगा, है कि नहीं है? तो यहां पे मामला क्या हुआ कि सर आपको समझ में आ रहा होगा, क्या समझ में आ रहा है कि सर शादी ब्याह होने के लिए ना जितना लड़का उतना लड़की चाहिए, और जो ज्यादा हो जाएगा वो कुंवारा मारा जाएगा, जो ज्यादा हो जाएगा वो कुंवारा मारा जाएगा। अब समझाते हैं, जैसे और भी समझाते हैं। अभी तो रुकिए, अभी और बाकी है। अगर मान लेते हैं कि लड़का जो है, लड़का 10 गो, लड़की 13 गो, तो बताइए लड़का 10 गो और लड़की 13 गो। टाइम बढ़ाइए सर, एकदम बढ़ाएंगे दीपक राजभर, एकदम चिंता मत कीजिए। 2 घंटा होने वाला है सोमवार से। दीपक जी यहाँ ध्यान दीजिए ना, एकदम बढ़िया बढ़ाए, कितना ब्याह शादी करवा रहे हैं। सुनिए यहाँ पे लड़का 10 गो, टेंशन नहीं लीजिए, बाल उड़ जाएगा, शादी ब्याह में दिक्कत होगा। देखिए हम फाउंडेशन वाले को हमेशा कहते हैं, भाई पढ़िए तो एकदम इंजॉयमेंट के साथ पढ़िए, ज्यादा टेंशन लेना नहीं है। कहीं बाल उड़ गया तो ससुरा नौकरी के बाद भी लड़की छोड़ के भाग जाती है। आजकल आपको पता है कि मोबाइल का जमाना है, अगर बढ़िया नहीं रहिएगा स्मार्टनेस तो कोई और लेके निकल लेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। बात समझ रहे हैं? इसलिए बढ़िया से पढ़िए, और शरीर भी बढ़िया रहना चाहिए, बलवा तनी बढ़िया, नहीं बलवा अगर कहीं उड़ गया तो बाहर से रोपा लीजिएगा, पैसा रहेगा तब ना 1.5-2 लाख रुपया। सुनिए हम कहेंगे लड़का 10 गो और लड़की 13 गो, अरे लड़का 10 गो और लड़की 13 गो, तब बताइए कि कौन कुंवारा मारा जाएगा? आप कहिएगा कि सर इसके 10 लड़का इसकी 10 लड़की से शादी कर लेगा, और 3 लड़की जो एक्स्ट्रा बचेगी, 3 लड़की जो एक्स्ट्रा बच जाएगी वो कुंवारा मारा जाएगा, कुंवारी मारी जाएगी, है कि नहीं है? अब इसका मतलब ये हुआ सर, अगर हम आपसे कहें कि इस कंडीशन में किसका भाव बढ़ जाएगा? भाव समझते हैं? भाव नहीं समझते हैं? अरे नहीं कहता है कि बहुत भाव खाता है, गाड़ी ले लिया तो बहुत भाव खाता है, फॉर्च्यूनर ले लिया तो बहुत भाव खाता है, जमीन ले लिया तो बहुत भाव खाता है। तो वही वाला भाव अगर हम आपसे कहें, जरा हमको सब आदमी आंसर दीजिएगा कि लड़का 10 गो और लड़की 13 गो रहे, लड़का 10 गो लड़की 13 गो रहे, तो किसका भाव बढ़ेगा? लड़का का भाव बढ़ जाएगा या लड़की का भाव बढ़ जाएगा? जल्दी से बताइएगा, किसका भाव बढ़ जाएगा? लड़का का भाव बढ़ेगा या लड़की का भाव बढ़ेगा? जल्दी से कमेंट करके बताइए, किसका भाव बढ़ेगा? लड़का का। लड़का का भाव 20 रुपए किलो नहीं, भिंडी का भाव 20 रुपए किलो। हाँ, भाव का मतलब रेट। हाँ, लड़का का भाव बढ़ जाएगा। नहीं कहता है कि ये तोहर भाव बढ़ गया है कि रे, बहुत आजकल जो है चढ़ियाता है। तो एक बात बताइए, लड़का का भाव बढ़ जाएगा। लेकिन एक बात बताइए, अगर लड़का 20 गो और लड़की जो है वो 15 ही गो है, लड़की क्या गो है? 15 ही गो है, तब उस कंडीशन में किसका भाव बढ़ेगा? आप कहिएगा इस कंडीशन में लड़की का भाव बढ़ जाएगा, क्योंकि लड़की कम है ना, लड़की कम है तो लड़की का भाव बढ़ जाएगा।
भाव बढ़ जाएगा। लड़की वाली कहेगी अब हमको नौकरियों वाला चाहिए, लड़का स्मार्ट भी चाहिए, तो इसमें जो 5 गो लड़का पहले ही नौकरी क्यों ना हो, स्मार्ट नहीं रहेगा, वो कुंवारा मारा जाएगा बेचारा, है कि नहीं है। तो जिसकी संख्या कम होगी उसका भाव बढ़ जाएगा। भाव समझते हैं, एकदम कहेगा ना 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 ना, और बाद लड़कियों कहेगी लड़का के, देखिए ना, जैसे हमारी बड़ी बहन शादी में क्या हुआ था, बड़ी बहन जो है क्या हुआ कि एक लड़का को दिखाए थे, लड़का लड़की फेस टू फेस, मेरी बड़ी बहन ही लड़का को छाट दी। क्या है, दीदी बोल रही कि इसको तो एक फाइट हम मारेंगे तो मर जाएगा, ये हमरा लायके नहीं है, समझ रहे हैं। तो यहां पे भाव की बात करते हैं, तो जिसकी संख्या कम होगी, जिसकी संख्या कम होगी उसी का भाव ज्यादा होगा। जिसकी संख्या कम होगी उसका भाव ज्यादा होगा, है कि नहीं है। प्रिंस बाबू क्लास कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, जल्दी से कमेंट कीजिएगा। कृष्णा बाबू कमेंट जल्दी से करेंगे। अब सुनिए, अब आप कहिएगा सर इसका मतलब क्या है। इसका मतलब नंबर ऑफ जीरो से किस तरह से आपको रिलेट कर रहे हैं सर, जीरो के बारे में आप बता रहे थे और जीरो से आप शादी ब्याह कराने लगे, इसका मतलब क्या है। जीरो का मतलब होता है, नंबर ऑफ जीरो का मतलब होता है 10 से। एक जीरो का निर्माण, सुनिएगा, एक जीरो का निर्माण 10 से होता है। एक जीरो का निर्माण किससे होता है, 10 से होता है। शादी ब्याह नहीं करना, कोई बात नहीं धनंजय जी, कोई बात नहीं, बाद में हम पूछेंगे नौकरी होने के बाद। एक जीरो का निर्माण का मतलब क्या होता है, 10। 10 में कितना जीरो है, 1। अब आप कहिएगा कि सर अगर एक जीरो का निर्माण करना है तो एक 5 और एक 2 का होना जरूरी है। सुनिएगा, एक जीरो के निर्माण होने के लिए एक 5 और एक 5 और एक, कोई बात नहीं राजेंद्र जी, कोई बात नहीं। अरे अरे बाप रे बाप, पहले आपको, हाँ सर कर रहे, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मैं आपसे बहुत आरएस वाल बैच में पढ़ा था, लेकिन अफसोस की बहुत समझ में नहीं आया था। अच्छा कोई बात ना राजेंद्र जी, अरे फाउंडेशन करने के बाद आरएस वाल पढ़ा जाता है, आप पहले आरएस वाल पढ़ लिए तो कैसे समझ में आएगा। पहले फाउंडेशन करेंगे तब आरएस वाल पढ़ेंगे, ज्यादा समझ में आएगा। हम क्या बोल रहे हैं, हम ये बोल रहे हैं कि अगर एक जीरो का निर्माण की बात करें, अगर एक जीरो के निर्माण की अगर हम बात करें, तो एक जीरो के लिए आपको कम से कम एक 5 और एक 2 का होना जरूरी है। एक 5 और एक 2 का होना जरूरी है। अब सुनिए, इसका मतलब 2 को समझिए, ये लड़का है, बॉय है, ये क्या है आपका बॉय, ये 5 क्या है, गर्ल्स है, समझ जाइए। इसका मतलब समझिए कि एक जीरो यानी एक जोड़ा शादी होने के लिए एक लड़का और एक लड़की की जरूरत पड़ेगी। अब जिसका संख्या कम होगा उसका भाव बढ़ जाएगा, उसका भाव बढ़ जाएगा। हम कहेंगे कि सर इसका मतलब क्या है, जैसे आपसे हम कह दें कि सबसे पहले फैक्टोरियल के बारे में थोड़ा सा बताते हैं। ये फैक्टोरियल क्या होता है। फैक्टोरियल, एक चीज हम समझाना चाहेंगे यहां पर, फैक्टोरियल, ये फैक्टोरियल क्या होता है। जैसे अगर हम बात करते हैं कि ये लिख दिए हम फैक्टोरियल n, फैक्टोरियल n, इसको आप लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, फैक्टोरियल n, लिखने का तरीका होता है, ये फैक्टोरियल है। इस फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, फैक्टोरियल का मतलब होता है, फैक्टोरियल का मतलब होता है, जैसे फैक्टोरियल n लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना 6 गुना डॉट 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 n, कहां तक, n तक। इसका मतलब होता है कि सर 1 से लेके n तक के मल्टीपल, 1 से लेके कहां तक का मल्टीपल, n तक का मल्टीपल, है ना। चलिए है ना नागेंद्र कुमार। तो जैसे मान लेते हैं, अगर हम आपसे कह दें, आपसे थोड़ा सा हम फैक्टोरियल एक्स्ट्रा समझा रहे हैं, जैसे अगर हम कह दें कि फैक्टोरियल 120 लिखा हुआ है, फैक्टोरियल, देखिए इसका मतलब होता है फैक्टोरियल, ये बेसिक चीज है, बेसिक चीज में हम पढ़ाएंगे। फैक्टोरियल 120 का मतलब होता है, जैसे ये फैक्टोरियल लिखा हुआ है, फैक्टोरियल 120 का मतलब होता है 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना डॉट 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 120, यही फैक्टोरियल है। यही क्या है, फैक्टोरियल है। फैक्टोरियल का मतलब होता है स्टार्ट फ्रॉम 1 एंड फ्रॉम दैट नंबर, स्टार्ट फ्रॉम 1 एंड फ्रॉम दैट नंबर, मतलब आपका 1 से स्टार्ट करके लास्ट डिजिट तक जितना भी फैक्टोरियल लिखा होगा उस सब का मल्टीपल, उस सब का
मल्टीपल। बात समझ रहे हैं? जैसे आपको समझाते हैं। जैसे अगर कभी भी लिखा हो फैक्टोरियल 50, फैक्टोरियल 50, इसका मतलब होगा 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना डॉट 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 50 तक। यानी आप डॉट डॉट का मतलब समझ रहे हैं क्या हुआ? कुछ आदमी ये भी नहीं समझ रहे होंगे, कुछ समझिएगा। हम कहेंगे कि डॉट डॉट का मतलब, अच्छे धनंजय जी हम बात करते हैं, लास्ट में आप लोग से बात कर लेंगे। डॉट डॉट का मतलब होता है अभी कमेंट नहीं कीजिए, अभी समझाने दीजिए हमको, लास्ट में आपसे बात करेंगे, ठीक है? एकदम लास्ट में पक्का बात करेंगे, एकदम चिल्ड मोड में है, ठंडा ठंडा पानी पिए। सुनिएगा, हम कहेंगे कि सर डॉट डॉट का मतलब क्या होता है पता है? ये 5 के बाद 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा, 9 होगा, 10 होगा, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 50 तक। कहां तक? 50 तक। तो फैक्टोरियल का मतलब ये होता है स्टार्ट फ्रॉम 1 एंड फ्रॉम दैट नंबर, एंड फ्रॉम दैट नंबर। उम्मीद करते हैं इस फैक्टोरियल को आप समझ गए। अब जैसे इसको लिख लीजिएगा, इसको लिख लीजिए, तो उसके बाद हम बताते हैं कि मामला क्या है। इसको लिख लीजिए, उसके बाद हम बताते हैं मामला क्या है। पहले पढ़ाने दीजिए, उसके बाद कमेंट कीजिएगा, ठीक है? पहले लिखते चलिए। लिख लीजिए। हाँ, दीपक सर बहुत कुछ बोलते हैं, बात सही है। सुनिएगा, सुनिएगा एसपी जी, लिख लिए। अब सवाल आपसे कैसे आता है? सवाल आपसे ये कहेगा, देखिएगा एग्जाम्पल, सवाल आपसे क्या कहेगा? सवाल आपसे ये कहेगा कि 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना 6 गुना 7 गुना 8 गुना 9 गुना 10, ठीक है? डॉट, चलिए 10 तक, ठीक है? 10 ही तक हम लेते हैं, ठीक है? अब हम इसमें जो है, हम ये कहते हैं आपसे 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना 6 गुना 7 गुना 8 गुना 9 गुना 10। हम आपसे इसमें ये कहते हैं, हम आपसे इसमें ये कहते हैं कि 10, चलिए 10 तक ही रहने देते हैं। हम आपसे इसमें ये कहते हैं कि जीरो का निर्माण होने के लिए, सुनिएगा मेरी बातों को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, जीरो का निर्माण होने के लिए एक 5 और एक 2 चाहिए। यानी एक गर्ल्स होनी चाहिए और बॉयज होना चाहिए। 2 को समझिए लड़का है, 5 को समझिए लड़की है। अब हम आपसे पूछेंगे कि किसका भाव सबसे ज्यादा होगा? आप कहिएगा सर जिसकी संख्या कम होगी उसका भाव सबसे ज्यादा होगा। जिसकी संख्या कम होगी उसका भाव सबसे ज्यादा होगा। जिसकी संख्या कम होगी उसका भाव क्या होगा? सबसे ज्यादा। अब आप कहिएगा सर किसकी संख्या कम, क्या कह रहे हैं आप? नहीं समझ पा रहे हैं। हम कहेंगे कि सबसे पहले ये बताइए कि 5 क्या गो है, 5 की संख्या क्या गो है? तो आप कहें सर 5 यहां पर है, ध्यान दीजिएगा 5 यहां पर है, और सर 5 यहां पे भी है। देखिए 10 में भी आपका 5 गुना 2 होता है। 5 की संख्या यहां पर कितनी है? तो आप कहेगा सर 5, एक 5 यहां पर है, एक 5 यहां पर है, यानी 5 की संख्या आपके पास 2 है। यानी गर्ल्स की संख्या क्या गो है? 5 की संख्या क्या गो है? 2 गो है। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। आप कहिएगा सर मल्टीपल में हम देख पा रहे हैं कि लड़की की संख्या 2 है। अच्छा लड़का की संख्या क्या गो है? अगर बॉयज की संख्या, मतलब बॉयज मतलब समझ रहे, 2 की संख्या कितनी है? तो आप कहें सर 2 यहां भी है, 2 4 में भी होता है सर। सर 4 में 2 गो 2 है, 1 गो 2 नहीं है, 2 गो 2 लड़का यहां पे एकदम से बैठल है मुरट्ठा उट्ठा बांध के कि ब्याह शादी कर ही लेंगे। देखिए एक लड़का यहां है, 2 गो लड़का यहां पे एकदम पगड़ी उगड़ी बांध के बैठे हुए मोजदारी मुड़ा के हम ब्याह शादी करेंगे, समझ रहे हैं? उसके बाद देखिए सर यहां पे भी एक लड़का बैठा हुआ है। आप कहें सर कैसे, हमको नहीं दिख रहा। हम कहेंगे दिखाते हैं लड़का है कि नहीं है। देखिए 6 का मतलब 2 तिया 6। देखिए यहां भी मुरट्ठा बांध के बैठा हुआ है कि नहीं बैठा हुआ है? बैठा हुआ ना लड़का, देख रहे हैं ना, एकदम लड़का पगड़ी बांध के बैठे हुए है।
अच्छा यहां भी लड़का जो है बैठे हुए पगड़ी बांध के, देखिए यहां 8, 8 में क्या गो लड़का है मालूम है? 8 में 3 गो लड़का है, 8 में 3 गो लड़का, 2 दूना 4 दूना 8, और 10, 10 में भी एक लड़का यहां भी मुरट्ठा बांध के बैठा हुआ है। तो ये बताइए कि सर लड़का की संख्या कितनी है? तो आप कहेगा 1 2 3 4 5 6 7 1 8। लड़का क्या गो? 8 गो। लड़का क्या गो? 8 गो। लड़का 8 गो। अब जरा सोचिए, लड़की 2 गो, लड़का 8 गो। लड़का का मतलब समझ रहे? 2 की संख्या 8, 5 की संख्या 2। अच्छे 2 और 5 ही क्यों खोज रहे हैं? आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि सर 2 और 5 ही क्यों, और कोई डिजिट क्यों नहीं? क्योंकि हम कहेंगे नंबर ऑफ जीरो, जीरो का निर्माण 5 दूना 10, 5 और 2 के मल्टीपल से ही जीरो का निर्माण होता है, इसलिए केवल 2 और 5 का ही मल्टीपल लिया जाता है और किसी का नहीं लेते। ठीक है, तो कहेंगे सर यहां पे आपको पता चला कि जो 5 की संख्या है वो केवल 2 है, लेकिन 2 की जो संख्या है वो आपका 8 है। 2 की संख्या क्या गो है? 8 गो है। तो आपको मालूम है कि इसमें कितने जोड़े का शादी ब्याह होगा? कितने जोड़े का शादी ब्याह होगा? तो आप कहेगा सर इसमें ना केवल और केवल 2 जोड़ा का शादी ब्याह होगा, 2 जोड़ा का शादी ब्याह होगा। बाकी बात आपका 6 लड़का, जो 6 लड़का बच जाएगा, 6 बॉय जो बच जाएगा, ये कुंवारा मारा जाएगा, ये कुंवारा मारा जाएगा। समझ रहे हैं? अरे समझ ला, कुमारा मारा जाइए, हाँ कि कुमारा मारा जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका भाव ज्यादा है, लड़की कम है, तो लड़की का भाव क्या हो गया? बढ़ गया। लड़की का भाव बढ़ गया एकदम। स्मार्ट स्मार्ट लड़का जो 2 गो था एकदम यूपीएससी क्रैक वाला, यूपीएससी भी था प्लस स्मार्ट भी था, प्लस जमीन उमीन कार फॉर्च्यूनर बीएमडब्ल्यू सब था, ओकरे ब्याह शादी हुआ, बाकी बात सब इसी तरह रह गया। तो एक बात बताइए, नंबर ऑफ जीरो, अगर शून्य की संख्या की बात करेंगे तो यहां पर नंबर ऑफ जीरो क्या होगा? शून्य की संख्या 2 होगी। यानी आप ये समझिए कि जितने जोड़े से, जितना 5 और 2 का पेयर बन जाता है उतना ही जीरो बनता है। तो अगर शून्य की संख्या की बात करेंगे तो यहां पे क्या होगा? 2 गो शून्य की संख्या होगा। तो अब आप कहिएगा कि सर जो जीरो डिपेंड करता है वो मिनिमम पावर ऑफ 2 और 5, यानी हम कहेंगे जीरो डिपेंड ऑन, हम ये कहेंगे कि सर जीरो डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ मिनिमम पावर 2 और 5, यानी जिसका पावर कम होगा, जिसकी संख्या कम होगी, उस पर ही नंबर ऑफ जीरो डिपेंड करेगा। यानी इसको हिंदी में हम कहेंगे कि सर जिसकी संख्या, जिसकी 2 और 5 में, इस तरह से लिखिएगा हिंदी में, 2 और 5 में जिसकी संख्या कम होगी जीरो उसी पर डिपेंड करेगा, उसी पर डिपेंड करेगा। जिसकी संख्या कम होगी, जैसे लड़का की संख्या कम होगा तो लड़का का भाव बढ़ेगा, लड़की की संख्या कम होगी तो लड़की का भाव बढ़ेगा। तो हम कहेंगे सर 2 और 5 में जिसकी संख्या कम होगी, जीरो उसी पर डिपेंड करेगा, लिख लीजिए। अब समझाते हैं क्वेश्चन कैसे बनेगा, अब बताते हैं क्वेश्चन कैसे बनेगा। एकदम खुश रहिए एसपी जी, एसपी बाबू, एकदम दोनों हाथ से खुश रहिए, है ना? हाँ बिल्कुल प्रिंस जी। आप सुनिए, क्लियर है प्रिंस बाबू? ठीक बा, सब कुछ बढ़िया बा, टकाटक बा, ठीक है। चलिए आगे, बढ़िया। सर जीरो उसी पर डिपेंड करेगा। अब आप कहिएगा कि सर कैसे पता चलेगा किसकी संख्या कम है और किसकी संख्या ज्यादा है? तो हम ये कहेंगे कि जैसे आपसे एग्जाम्पल के तौर पे सवाल ये पूछ लिया जाता है
एग्जाम्पल के तौर पे आपसे सवाल ये पूछ लिया जाएगा, क्या पूछ लिया जाएगा, कहेगा कि फैक्टोरियल 125 में, फैक्टोरियल देखिए ये फैक्टोरियल लगा होना चाहिए, फैक्टोरियल 125 में अंतिम अंतिम से अंतिम शून्य की संख्या ज्ञात करें, शून्यों की संख्या ज्ञात करें, अंतिम शून्यों की संख्या ज्ञात करें, अंतिम शून्यों की संख्या ज्ञात करें। दीपक जी करें मजा आ गया सर, एकदम मजा आएगा। आज नहीं समझे ना तो कोट मेरा 75 रुपया का चल जाएगा, इसलिए बढ़िया से समझा रहे हैं। क्योंकि देखिए अगर नहीं समझिएगा तो कहिएगा सर कोट वाला ये नैका कोट खरीदे हैं 75 टका में, है ले लीजिएगा तो हम क्या पहनेंगे बताइए, गरीब आदमी है। अब सुनिए सवाल ये कह दिया जाएगा कि फैक्टोरियल 125 में अंतिम शून्यों की संख्या ज्ञात करें। अंतिम में मतलब समझ रहे हैं ना हम क्या कहना चाह रहे हैं, लास्ट का बीच उच में नहीं, लास्ट में शून्य की संख्या क्या होगी ये आपसे पूछा जा रहा है। अब आप कहिएगा कि सर इसका फैक्टोरियल 125 का मतलब तो 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना 6 गुना 7 गुना 8, अच्छा सर डॉट डॉट कर दीजिए ना, काहे उतना लिख रहे हैं, काहे उतना लिख रहे हैं सर, गुना 120 125 गुना क्या हो गया 125, चूंकि फैक्टोरियल 125 था तो कहां तक लिख दिए 125। अब आप ये कहिएगा, है ना, आप ये कहिएगा, हाँ बढ़िया है एकदम बहुत बढ़िया, थैंक यू प्रिंस बाबू। चलिए आप ये कहिएगा कि सर अगर बात करते यहाँ पे हम ये बात करते हैं कि 1 से लेके 125 के मल्टीपल में, 1 से लेके 125 के मल्टीपल में अगर हम बात करें कि सर शून्य जो डिपेंड करेगा, ध्यान दीजिएगा सब आदमी, शून्य जो डिपेंड करेगा वो डिपेंड करेगा सर 5 और 2 के मल्टीपल पे, लड़की और लड़का पे डिपेंड करेगा। अगर हम आपसे कहें कि इसमें लड़की और लड़का में किसकी संख्या कम होगी तो आप कह सकते हैं, आप मन से ही निकाल सकते हैं, आप कहिएगा सर 5 की संख्या कम होगी और 2 की संख्या ज्यादा होगी। 2 क्या होगा ज्यादा होगा। आप कहिएगा सर कैसे कह दिए 5 कम होगा 2 ज्यादा होगा, कैसे, हाउ तो हम कहेंगे 5 कम है 2 ज्यादा है, इसको कैसे पहचानेंगे। एक बात बताइए 5 के देखिएगा यहां ध्यान दीजिएगा, 1 से लेके 5 तक में 5 यहां पे केवल आया है, फिर आपका जो 5 आएगा वो 10 पे 5 आएगा, फिर 15 पे 5 आएगा, फिर 20 पर 5 आएगा, 5 अंकों के बाद आएगा। लेकिन अगर 2 की बारे में बात करें तो देखिए लड़का, यहां देखिएगा लड़की कम है लड़का ज्यादा, ध्यान दीजिएगा, है देखिए 2, यहां भी मुरट्ठा बांध के बैठ गया कि हम ब्याह करिए लेंगे आज, देखिए ना, है देखिए यहाँ पे, यहां देखिए 2 लड़का यहां भी बैठा हुआ है, एक लड़का यहां, सोचिए ना 2 लड़का यहां पे है तो 2 1 3 लड़का, एक लड़की यहीं पर है। अभी देखिए 3 लड़का पे 1 लड़की है ससुरा, तो किसका भाव ज्यादा होगा, आप कहेगा सर लड़की का भाव ज्यादा होगा, लड़की की संख्या कम होगी। तो आपको देखने से भी पता चल रहा होगा कि 2 का मल्टीपल ज्यादा है और 5 का मल्टीपल कम है, 5 का मल्टीपल क्या है कम है। इसलिए इस कंडीशन में सुनिए जो हम बात बता रहे हैं, इसलिए इस कंडीशन में 0 डिपेंड करेगा नंबर ऑफ 5, 0 डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ 5, नंबर ऑफ 5, समझे मामला क्या हो रहा है। हम कहेंगे कि सर इस कंडीशन में चूंकि 5 की संख्या कम है 2 की संख्या ज्यादा होगी, लड़की कम है लड़का ज्यादा है, इसलिए डिपेंड करेगा किस पर 5 पर। अब अगर नंबर ऑफ 5 पे निकाल लिया जाए, 5 की संख्या अगर निकाल लिया जाए तो आपका काम हो जाएगा, आपका काम हो जाएगा। अब हम कहेंगे सर इस फैक्टोरियल में 5 की संख्या कैसे निकाल लिया जाएगा, अब ध्यान दीजिए कैसे निकलेगा। हम कहेंगे सर यहाँ पे 125 फैक्टोरियल है तो 125, अब चूंकि 0 डिपेंड करेगा नंबर ऑफ 5 पर, 0 डिपेंड करेगा नंबर ऑफ 5 पर, तो हम लोग लगाएंगे 5 से भाग। देखिए जिस फैक्टोरियल पे डिपेंड करता है ना उससे हम लोग लगाएंगे भाग, अगर 2 पर डिपेंड करता तो 2 से भाग लगाते। सुन लीजिए हम क्या बोल रहे हैं, मेरी बातों को समझिएगा, अगर 2 पर डिपेंड करता तो 2 से भाग, 5 पर डिपेंड कर रहा है 5 से भाग। अब चलिए यहां पे ध्यान दीजिएगा, देखिएगा यहां से 5 दूना 10,
5 दूना 10, 5 चौके 20, नहीं सॉरी 5 दूना 10, 5 पचे 25, 25 बार में कट गया ना ये। 5 दूना 10, 5 पचे 25, फिर 5 से भाग लगाएंगे, 5 पचे 25, फिर 5 से भाग लगाएंगे, 5 एकम 5, 5 एकम 5। अब जो आपका ये भागफल है, ये जो भागफल है इसी का योग नंबर ऑफ 5 देगा। यानी हम कहेंगे 25 + 5 + 1, 25 + 5 30, 30 + 1 31। यानी कहेंगे कि सर 5 की संख्या यहां पर 31 है, इसलिए 0 की संख्या भी 31 होगी। 5 की जो संख्या है वो आपका 31 गो है, इसलिए नंबर ऑफ 0 भी क्या होगा, 0 की संख्या भी क्या होगी, 31 गो होगी। आपका आंसर आ गया। इस सवाल का जो सही जवाब होगा वो 31 होगा। क्या होगा, 31 होगा। अब यहां पे बहुत सारे को यहां दिक्कत हुआ, हमको पता है कि यहां पे थोड़ा दिक्कत हुआ है। पहले लिखिए, 2-4 सवाल हम जब करवाएंगे तो आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा कि मामला क्या हो रहा है। पहले लिखिएगा। हरे राम 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 कहिए, अच्छा के विधि रखे राम, चाहे विधि रही। बगल में एकदम हरे कीर्तन हो रहा है, ठीक है, पूरा एकदम से साउंड वाउंड बज रहा है। मौसम भी मस्त है, सुहाना मौसम है कि नहीं है। सर छोटू बाबू क्या करे सर, कुछ दिनों से क्लास नहीं कर रहे हैं सर जी। काहे नहीं कर रहे हैं छोटू बाबू, कपार फोड़ देंगे। हाँ चलिए, उम्मीद करते हैं लिख लिए होंगे। अब जैसे एक और सवाल, जब तक समझाएंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, सवाल समझिएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम कहेंगे कि अगर आपसे कह दे कि 100 फैक्टोरियल में अंतिम शून्यों की संख्या ज्ञात करें, अंतिम शून्यों की संख्या ज्ञात करें, ठीक है, ज्ञात करें। अब एक बात बताइए, सुनिएगा ध्यान से। क्या कहा गया कि सर 100 फैक्टोरियल। देखिए एक और चीज यहां पे, अगर आपसे केवल 100 लिखा रहता ना तो अंतिम में शून्य की संख्या 2 हो गया, 1 2 कहानी खत्म। लेकिन यहां पर आपको फैक्टोरियल लगा हुआ है। देखिए ये शब्द, ये साइन का मतलब होता है फैक्टोरियल, और फैक्टोरियल का मतलब होता है स्टार्ट फ्रॉम 1 एंड फ्रॉम दैट नंबर। बहुत बढ़िया। हम कहेंगे सर ये हो जाएगा 1 × 2 × 3 × 4 × 5 डॉट 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 कहां तक, 100 तक। इसका मतलब यही होता है। अब आप कहिएगा कि सर 0 जो डिपेंड करता है वो 5 और 2 पर। सुनिए, 0 जो डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ 0 जो डिपेंड करता है, 0 डिपेंड्स ऑन मल्टीपल ऑफ 5 और 2। अगर आपसे हम कहें कि सर इस मल्टीपल में किसकी संख्या कम होगी, 5 कम होगा या 2 कम होगा, आप कहेगा सर 5 की संख्या मिनिमम होगी। 5 की संख्या क्या होगा, मिनिमम, और 2 की संख्या क्या होगी, मैक्सिमम। क्यों, क्योंकि 2 आपका ज्यादा होगा। 2 हर एक जगह आ रहा है, 2 यहां भी आ जाएगा, 2 यहां भी आ जाएगा, 2 बहुत बार आएगा, लेकिन 5 कम बार आएगा। इसलिए 0 जो डिपेंड करेगा वो नंबर ऑफ 5 पर। अब मल्टीपल में नंबर ऑफ 5 कैसे निकाला जाता है, इस फैक्टोरियल में नंबर ऑफ 5 कैसे निकाला जाता है, तो हम कहेंगे सर 100 में नंबर ऑफ 5 निकालेंगे, यानी 5 से भाग। जिसका भी नंबर निकालना हो, 100 फैक्टोरियल में अगर नंबर ऑफ 5 निकालना है तो हम क्या करेंगे, 5 से भाग लगाएंगे। किससे भाग, 5 से। देखिएगा 20 पंचे 100 से केवल भागफल लिखना है, और ये तब जब तक भाग लगाना है, तब तक, जब तक कि भाग लगते रहे, जब तक भाग लगेगा तब तक भाग लगाना है। तब 20 पंचे 100, फिर 5 से, 5 चौके 20। अब तो भाग जाएगा ही नहीं, शेष से हमें कोई मतलब नहीं होगा, केवल भागफल से मतलब है। यहां पे ये जो लिख रहे हैं ये भागफल लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं, भागफल। तो कहेंगे सर ये अंदर वाले का योग 20 + 4, 20 + 4 कितना हो गया, 24। यानी आप ये समझिए 5 के पावर 24 है, यानी 5 की संख्या क्या गो है, 24 गो है। और अगर 5 की संख्या 24, इसलिए 0 की संख्या भी क्या गो होगी, 24 गो होगी। इस बात को ध्यान रखिएगा।
5 की संख्या 24, तो 0 की भी संख्या 24 होगा। बहुत बढ़िया ऋतिक बाबू, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। मालूम है ये 24 का मतलब क्या होता है? इसमें 24 गो लड़की है, समझ रहे हैं? लड़की क्या है? 24, लड़की का मतलब समझ रहे हैं? इस मल्टीपल में 24 गो 5 है। जैसे एगो 5 यहां हुआ, 10 में एक और 5 होगा, 15 में एक और 5 होगा, 20 में आपका एक और 5 होगा, 25 में 2 5 होगा, उसी प्रकार 30 में एक 5 होगा, ठीक है, 35 में एक 5 होगा, 40 में एक 5 होगा। तो इस तरह से करते करते आपका ओवरऑल 5 की संख्या क्या होगी? 24 गो। तो 0 की संख्या भी क्या हो जाएगी? 24 गो 0 होगा। बात समझ पा रहे हैं? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसी पर एक और सवाल हो जाए, ठीक है, एक और सवाल हो जाए। चलिए अगर हम आपसे कह दें, आपसे हम कह दें, क्या कह दें एग्जाम्पल के तौर पे कि 136 फैक्टोरियल में, 136 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ जीरो, लास्ट नंबर ऑफ जीरो, लास्ट नंबर ऑफ जीरो, नंबर ऑफ जीरो, शून्यों की संख्या क्या होगा? वो राजेंद्र बाबू जल्दी से कमेंट कीजिएगा, आपको समझ में आया कि नहीं आया? राजेंद्र बाबू जल्दी से समझिएगा, केवल भागफल लिखना है, केवल भागफल लिखना है। सगुण सर और किसी संख्या से नहीं। अरे भाई मेरे, ब्याह शादी होने के लिए लड़का और लड़की चाहिए कि लड़का और कुत्तों से ब्याह कर लीजिएगा? अरे जानवर मान लेते हैं चलेगा, शादी ब्याह होने के लिए लड़का लड़की चाहिए। ये कह रहे हैं सर और कोई संख्या नहीं हो सकता है। अरे भाई मेरे 0 का मतलब 10 होता है। अब 10 का मतलब क्या होता है? 10 का मतलब भाई साहब मेरे छोटे, मेरे नन्हे, मेरे मुन्ने, 5 और 2 होता है। बताइए, ऐसा ऐसा है, ये सब तो बड़ा ये हो जाएगा। सोचिए, चलिए सबका आंसर आ रहा है। सामने में रहते तो कपार फोड़ देते कि आपको हम जो है इतना बढ़िया से ब्याह शादी करवा दिए। देखिए सबका आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया, गुड। 2 का भी भाग लगेगा भी, देखिएगा। हाँ 2 वाले में हम बताएंगे, 2 वाले में हाँ, प्रिंस बाबू थोड़ा सा जो है ना, हाँ ठीक ठाक है, देख लेते हैं। 2 वाले में जो है हम बताएंगे कि जो है 2 से भाग कब लगेगा, वो भी हम बताएंगे कि सर 2 पे भी डिपेंड कर सकता है और 5 पे भी। लेकिन हमेशा ध्यान रखिएगा अगर 2 कम होगा, अब मान लेते हैं, जैसे मान लेते हैं 5 आपका ज्यादा हो जाए, 5 मैक्सिमम हो जाए और 2 आपका मिनिमम हो जाए, तब हम लोग 2 से भाग लगाते हैं, तब हम लोग 2 से। और 2 से कब भाग लगाएंगे वो हम बताएंगे। क्या नाम है? नरेश बाबू बताएंगे हम। देखिएगा यहाँ पे नरेश बाबू ध्यान दीजिएगा, हम कहेंगे सर ये फैक्टोरियल 130 का मतलब 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 डॉट 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 136, 136, 136। इसका मतलब ये हुआ कि सर नंबर ऑफ जीरो डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ जीरो जो डिपेंड करता है क्या है? नंबर ऑफ जीरो जो डिपेंड करता है, कौन पूछ रहे थे सर? 5 और 2 ही होगा। अरे भाई 0 5 और 2 के मल्टीपल से ही होता है, 5 दूना 10, और कोई संख्या होता है जो 10 बना दे? कभी नहीं होगा, समझ है ना? तो आप कहिएगा कि सर यहाँ पे किसकी संख्या कम होगी, 5 कम होगा या 2 कम होगा? तो आपको देखने से भी पता चल रहा होगा कि सर दूल्हा बहुत जगह मुरट्ठा उरट्ठा बांध के बैठा हुआ है। आप कहेगा सर एकदम कोट पैंट पहन के दूल्हा बैठा हुआ है, दूल्हा यहाँ भी है, दूल्हा यहाँ भी है, दूल्हा बहुत जगह, लेकिन दुल्हन बेचारी एक ही जगह यहाँ पे अभी तक मिली है। तो इसका मतलब दुल्हन कम है, दूल्हा ज्यादा है। तो दूल्हा को गोली मारिए, दुल्हन को पकड़िए, दूल्हा को गोली मारिए, दुल्हन को पकड़िए कि आखिर इस फैक्टोरियल में दुल्हन कितना है। तो हम कहेंगे सर इस फैक्टोरियल में दुल्हन देखिए, हम कहेंगे सर 136 फैक्टोरियल में दुल्हन यानी 5 निकालिए, दुल्हन मतलब 5 निकालिए, दुल्हन का मतलब 5 निकालिए। अच्छा 5 क्यों निकाल रहे हैं, 2 क्यों नहीं निकाल रहे हैं? 2 क्यों नहीं? आप कहेगा सर दूल्हा ज्यादा है इसलिए दूल्हा को गोली मार दिए, दूल्हा का जो है ना क्रेज घट गया, दुल्हन का क्रेज ज्यादा चल रहा है, तो दुल्हन का क्रेज निकालेंगे। हम कहेंगे यहाँ पे हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा सर 5 से भाग, 5 से देखिएगा थोड़ा सा भाग, मेरे यहाँ पे थोड़ा सा हो सकता है आप लोग गलती कर रहे होंगे, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। 5 से भाग, 5 दूना 10, अब 5 7 35, ये केवल भागफल लिख रहे हैं, शेष से कोई मतलब नहीं होगा। हम क्या लिख रहे हैं? भागफल। क्या लिख रहे हैं? भागफल लिख रहे हैं। तब 5 दूना 10, अब 5 7 35, शेष एक जो बचा उसको गोली मारिए, शेष से कोई मतलब नहीं होता है जीरो में। फिर हम 5 से भाग लगाएंगे,
ये तब तक चलेगा जब तक कि आपका भाग लगते रहेगा। तो हम कहेंगे सर फिर 5 से भाग, तो 5 से फिर भाग लगाएंगे, 5 पचे 25। अरे बोलिए हाँ कि ना, बोलिए। 5 पचे 25। हाँ बिल्कुल पढ़ा देंगे, बिल्कुल नरेश जी बताएंगे, नरेश बाबू बताएंगे। अरे अभी दुल्हन का क्रेज चल रहा है, फिर आएगा दूल्हा का भी क्रेज बढ़ाएंगे, ऐसा मत करिए। आप कहेगा सर दुल्हन का क्रेज बढ़ा दिए हैं, दूल्हा का क्रेज घटा दिए हैं, तो दूल्हा वाला भी सवाल बताएंगे, चिंता करने वाली बात नहीं। बहुत बढ़िया प्रिंस जी, सही है आप, सही है, बिल्कुल परफेक्ट प्रिंस बाबू, बहुत बढ़िया। हम कहेंगे कि सर ये हो जाएगा 5 पचे 25, फिर 5 से भाग। अच्छा ये भाग एक बार और लगेगा ना, तो 5 से भाग तो 5 एकम 5, 5 से भाग लगेगा तो 5 एकम 5 हो जाएगा। अच्छा बहुत सारे लड़के यहीं पे भाग लगा के छोड़ दिए, अरे 5 एकम 5 तो एक बार और लगेगा ना, एक बार और लगेगा, तो 7 5 12 ये 32, 32 प्लस 1 33, यानी 5 के पावर क्या हो गया 33। और अगर 5 के पावर 33 हुआ, 5 से भाग लगा तो 5 के पावर 33, यानी 5 की संख्या अगर 33 हुई तो दुल्हन की संख्या 33 गो है, यानी इसका 33 गो दुल्हन इसके 33 दुल्हा से शादी कर लेगा, यानी 33 गो जीरो बनाएगा। क्या गो जीरो बनाएगा 33 गो। तो शून्य की संख्या क्या गो होगी, जीरो की संख्या क्या गो होगी 33 गो। शून्य की संख्या क्या गो हो गई 33 गो शून्य होगा। क्या गो शून्य 33 गो, समझ रहे हैं, समझ गए। अरे बोलिए हाँ कि ना। राजेंद्र बाबू कहाँ चले गए, थोड़ा हम पर भी ध्यान दीजिए, एकदम ध्यान दे रहे हैं। रुकिए, एसपी बाबू कह रहे हैं सर थोड़ा हम पे भी ध्यान दीजिए। क्या बात करते हैं एसपी बाबू, बताइए, आप गद्दा लगा के पढ़ रहे हैं। हाँ थोड़ा उठिए, उठ के बैठ के पढ़िए। अरे बगल में जो आपका वो रखा हुआ है किताब उसको मोड़िए, एक, हाँ 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 वो पेन पेन उस साइड हटाइए, हटाइए, आप ही को करें एसपी बाबू। हाँ बढ़िया से पालथी मारिए, हाँ ठीक है, पालथी मार के पैर नीचे के, पैर नीचे कीजिए, नींद आएगा। ठीक है, चलिए ठीक है, गाल पर से हाथ हटाइए, फिर गाल पे हाथ रख दिए, हाँ गाल पर से हाथ हटाइए, बढ़िया से बैठ के पढ़िए। ठीक है, अब समझ में आ रहा है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ से 3D कैमरा लगा हुआ है, हर आदमी को हम देख रहे हैं यहाँ से। चलिए बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए एसपी बाबू एक सवाल देते हैं, अब देखिए कितना जल्दी बनेगा। यहां से जो है ना सब पता चल रहा है, एकदम सैटेलाइट कैमरा लगा हुआ है यहाँ पर। सुनिएगा, हम ये कहेंगे, हम ये कहेंगे, है ना आप बिल्कुल देख रहे हैं, बिल्कुल प्रिंस बाबू आपको भी देख रहे हैं, ठीक है अब सुनिएगा, जैसे मान लेते हैं एक एग्जाम्पल और अगर हम कह दे, एक एग्जाम्पल लास्ट आप लोग को बनाना है कि फैक्टोरियल 150, फैक्टोरियल 150 ऐसे लिख देते, फैक्टोरियल 150 में नंबर ऑफ जीरो, सब आदमी बनाइए, नंबर ऑफ जीरो, केवल भागफल से मतलब होगा। फैक्टोरियल 150 में नंबर ऑफ जीरो यानी 5 निकालना है आपको, है ना। बताइए सर चश्मा पहने कि नहीं पहने, ऋतिक बाबू आप चश्मा जो है पहने हुए हैं, आप चश्मा पहने हुए हैं ऋतिक जी, बताइए हम सही बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं। वो भी आपका फ्रेम वाला चश्मा है, हम देख रहे हैं यहां से, ठीक है जूम करके हम देखते हैं, जरा हमें भी बताइए सर हम क्या कर रहे हैं। अच्छा टाइम आएगा सबको बताएंगे, कैमरा में जो है ना पैसा लगता है थोड़ा सा, जितना जूम करते हैं ना उतना ज्यादा पैसा लग जाता है, इसलिए जल्दी बताना है कि 150 फैक्टोरियल में, 150 फैक्टोरियल में कितना जीरो होगा, कितना जीरो होगा। मेरा ये पुलठा देख रहे हैं ना, पता मन करता है ना दो चार को दे, एकदम दो चार पुलठा। आ गया आंसर, बहुत बढ़िया, गुड। राजेंद्र जी बढ़िया से थोड़ा अच्छे से, राजेंद्र बाबू पहला क्लास में जो है ना थोड़ा अच्छे से, है कि नहीं, होता है पहला क्लास दिक्कत करता है राजेंद्र बाबू, चिंता करने वाली बात नहीं है।
अच्छा अभिषेक जी हम करवाते हैं, बहुत सारे का टेस्ट फंस रहा है। अभिषेक बाबू हम करवाते हैं। हाँ अब ठीक है राजेंद्र बाबू, ठीक है। अभिषेक जी लास्ट में बात करते हैं। अब आपको पता है कि सर 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4, अच्छा लिखने की जरूरत नहीं है, डॉट 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 150 तक। आपको पता है कि सर जीरो डिपेंड करेगा 5 और 2 के मल्टीपल पे, लेकिन यहां पर 5 पर डिपेंड करेगा, क्योंकि दुल्हन कम होगा, दूल्हा ज्यादा है। दूल्हा क्या है, ज्यादा है। तो हम कहेंगे सर 150 पे निकालेंगे 5, 150 में क्या निकालेंगे, 5 निकालेंगे। चलिए 5 से भाग, 5 तिया 15, फिर 5 से भाग, 5 छके 30, फिर 5 से भाग, 5 एकम 5, 5 एकम 5। और ये पहाड़ा याद है ना। अब जो अंदर वाले का योग होगा वही आंसर होगा, अंदर वाले का योग 30। देखिए इसको छोड़ दिया जाता है, इसको छोड़कर, ऊपर वाले को छोड़कर 30 + 6 36 और +1 37, यानी 5 की संख्या 37 है। 5 की संख्या अगर 37 है, इसलिए नंबर ऑफ जीरो भी क्या को होगा, 37 को होगा। नंबर ऑफ जीरो भी क्या को होगा, 37 होगा। बात समझ में आई? आई कि नहीं आई दीपिका कुमारी, आई कि नहीं आई? 36 बोल रहे हैं, कमेंट जा रहा है एकदम बिल्कुल दीपक जी। राहुल कुमार मेरा आंसर जा रहा है सर, एकदम कमेंट आएगा तो आंसर भी आएगा। लास्ट में बात करिएगा सर, बिल्कुल शशिकांत जी लास्ट में बात करते हैं। चलिए छोटू जी कह रहे सर टेस्ट करवाइए, क्या करना पड़ेगा सर, टेस्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? अच्छा बता देते हैं। 100 रुपीज भेजता हूं सर, 27 वाला। ओ आ गई, हाँ बिल्कुल आई, आई। चलिए तो उम्मीद करते हैं थोड़ा बहुत आपको समझ में आया। ये अभी पूरा समझ नहीं आया है, थोड़ा बहुत समझ में आया, हमको भी पता है। चलिए जाने दीजिए। तो आज के क्लास को हम लोग यहीं पर थोड़ा रोकेंगे, लेकिन 5 मिनट आप लोग से थोड़ा गुफ्तगू कर लेते हैं, है कि नहीं? आप लोग से थोड़ा गुफ्तगू कर लेते हैं। तो 5 मिनट गुफ्तगू मतलब बातचीत, मतलब क्या, बातचीत। बातचीत से पहले मेरी बातों को सुन लीजिएगा। जिनका भी टेस्ट ओपन नहीं हो रहा है, जिनका भी टेस्ट परचेज किए हैं, चाहे वो कॉम्बो टेस्ट ही क्यों ना हो, परचेज किए हैं, लेकिन ओपन होने में दिक्कत हो रहा है, थोड़ा सा हमको लगता है सर्वर में प्रॉब्लम चल रहा है, ओपन नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, वो मेरे नंबर पे यानी 84 34 54 9304 इस पर अपना स्क्रीनशॉट व्हाट्सअप करेंगे। क्या व्हाट्सअप करना है? स्क्रीनशॉट, स्क्रीन शॉट्स आपका जो है व्हाट्सअप करिएगा। क्या करना है आपको? व्हाट्सअप करना है, व्हाट्सअप करना है। बाकी बात अब आप हमसे बात कर सकते हैं, क्या होगा नहीं होगा, ठीक है। एडवांस कब से शुरू होगा सर? एडवांस मैथ बता देते हैं। एडवांस मैथ जो है वो आपका अगले सोमवार से। कब से स्टार्ट होगा? सोमवार, सोमवार से एडवांस मैथ सोमवार से स्टार्ट होगा। और बताइए सर टेस्ट कब होगा हम लोग का? जो अभी टेस्ट परचेज नहीं किए हैं कोई बात नहीं, उनको हम स्पेशल एक वीडियो बनाएंगे उनके लिए। और रिंकू बाबू क्या कर रहे हैं सर, एडवांस कब से शुरू कीजिएगा सर, वह ज्यादा वीक है। अच्छा रिंकू जी, हाँ आपको पता है, हमको भी पता है, टारगेट में आपका थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा था, उसमें सोमवार से करते हैं एडवांस। सर दिवाकर जी कह रहे हैं हमको भूल गए सर धनंजय जी। नहीं 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 धनंजय बाबू जल्दी बोलिए। सर सुबह अभी तक नहीं हुआ है, बेसिक क्लास में ऐड करवा दीजिएगा सर। शशिकांत बाबू, अच्छा शशिकांत बाबू आज आप अपना नंबर व्हाट्सअप कर दीजिएगा, इसी पर व्हाट्सअप कर दीजिएगा नंबर, हम जो है आपको बेसिक एक्टिवेट करवा देंगे। धनंजय जी नहीं एकदम भूले हैं। और रामजी कुमार सर आपका भाई वाला मैटर का कुछ पता चला? नहीं वो पता नहीं चला है सर, मेरा टेस्ट ओपन नहीं करवाइएगा। बिल्कुल बादल जी बिल्कुल, आज हमको भी व्हाट्सअप कर दीजिएगा, हम जरूर देखते हैं उसका। हम भेज दिए स्टाफ को, हम भेज दिए, पता नहीं क्या कर रहा है, करवाएंगे जरूर। और जितना दिन आपका गैप चल रहा है ना उतना एक्स्ट्रा हम बढ़वा देंगे। एडवांस मैथ कहाँ होता है सर? यहीं पर होगा छोटू बाबू, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जहां पे क्लास कर रहे हैं ना वहीं पे आपका 5 से 6 एडवांस होगा सोमवार से। 5 से
6 डेली क्लास कीजिए छोटू बाबू। आप क्लास जो है एक दिन आते एक दिन नहीं आते, वैसे काम नहीं चलेगा। सगुन करे सर आप सच में देख पा रहे हैं? बिल्कुल देखते हैं हम, एकदम देखते हैं हम, 3D चश्मा लगाए हुए हैं। सर एसपी बाबू क्या बोल रहे हैं? सर हम लोग का टेस्ट कब परचेज करना है और करना हम बता देंगे, बता देंगे। फाउंडेशन वालों को टेस्ट कब परचेज करना है, कैसे करना है, वो हम बता देंगे। अभी नहीं, अभी रुक जाइए, 1-2 दिन रुक जाइए, उसके बाद हम बता देंगे। एडवांस मैथ कहाँ होता है सर जी? अरे यहीं पे छोटू बाबू, यहीं पे इसी इसी उसी फाउंडेशन वाले सेक्शन में ही आपको मिलेगा। नरेश जी, अच्छा चैप्टर वाइज नरेश जी करवाते हैं, परसों से स्टार्ट हो रहा है चैप्टर वाइज, सब बता देंगे। टेस्ट का एक स्पेशल वीडियो बताएंगे। सर मेरा कमेंट नहीं जा रहा है, एकदम कमेंट आ रहा है प्रिंस बाबू, एकदम कमेंट आ रहा है। आपका कमेंट नहीं आएगा तो काम कैसे चलेगा? सर विजय राजभर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं सर, थैंक यू वेरी मच। दाढ़ी मोछ भी नहीं आया था तभी से पढ़ा रहे थे, थोड़ा बहुत तो बढ़िया पढ़ेंगे। अर्जुन चौहान भी क्या बोल रहे थे? सर हम ग्रुप डी और फाउंडेशन दोनों बैच ले लिए हैं, उसके बदले में हमको बेसिक आप CBT 2 वाला में ऐड कर दीजिएगा। दीपक कुमार आजाद, बिल्कुल। तो दीपक जी एक काम कीजिएगा, आप ये आज जो है इस पे व्हाट्सअप कीजिएगा। दीपक जी इस पे व्हाट्सअप कीजिएगा, बैच का नाम बताइएगा, एक्टिवेट करवा देंगे, एक्टिवेट करवा देंगे। दीपक जी, दीपक कुमार आजाद, हमको देख लिए हैं कि हम हाँ बिल्कुल एसपी बाबू, हाँ ठीक है ना? ठीक बानू सर मेरा मैथ अच्छा करा दो। अरे सूरज जी अगर मैथ हमसे पढ़ के अच्छा नहीं हुआ तो कोट दे देंगे, 75 का कोट है, समझ रहे हैं? एकदम आपको कोटे दे देंगे। हाँ कब आइएगा बोलिए ना? आएंगे आएंगे आएंगे, बिल्कुल आएंगे। आएंगे बिल्कुल आएंगे, ठीक है, बिल्कुल आएंगे। और वैकेंसी बढ़ेगा कि नहीं सर? वैकेंसी के बारे में चिंता छोड़िए, अरे जाने दीजिए, बढ़ा तो भी अच्छा, नहीं बढ़ा तो भी अच्छा। अच्छे धनंजय जी करवा देंगे, कितने दिन से नहीं दे रहे हैं, कोई बात नहीं, बस हो गया, 1-2 दिन और वेट कर लीजिए, सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। गुड नाइट सर जी, गुड नाइट नहीं, अभी जाके पढ़िए बैठ के। सर्वर प्रॉब्लम, थोड़े दिन के लिए टारगेट बैच फ्री दे दो सर, सिलेबस अच्छा कर देंगे। नरेश जी व्हाट्सअप कीजिएगा, दे देंगे आपको। नरेश जी आप व्हाट्सअप कीजिएगा, प्रिय चैला हम आपको दे देंगे। आप लिख दीजिएगा सर हम नरेश बोल रहे हैं, हमको चीज दे दीजिए, हम दे देंगे। सर आपको कॉल पे कुछ बात करना है? अच्छा कॉल का टाइम हम बता देंगे, आज मत कीजिएगा, कल जो है हम टाइमिंग बता देंगे, उसके बाद कॉल कीजिएगा राजेंद्र जी, बात कर लेंगे। रिचार्ज भी नहीं है उस नंबर पे, रिचार्ज कराना पड़ेगा, रिचार्ज करके जो है ना बात करते हैं, नहीं तो रिचार्ज करके कॉल कर दीजिएगा, हम बात कर लेंगे, ठीक है? चलिए बाय बाय नरेश बाबू, बाय बाय राजेंद्र जी, बाय बाय, और प्रिंस बाबू, ठीक है, बाय बाय। चलिए पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और इसी तरह से भलाई का काम करते रहिए, ठीक बानू? सर PDF सर बेसिक क्लास का मिल जाएगा, कल दे देंगे, मटेरियल तैयार हो रहा है, मटेरियल तैयार हो रहा है। कितना अच्छा है, अरे ऑफलाइन से तो हम कहते हैं ऑनलाइन अच्छा है, मस्त से पढ़ाएं और उसके बाद 5 मिनट गपियाएं, कोई टेंशन नहीं है। सर आपका नंबर पर रिचार्ज नहीं है, हम कर दे? नहीं 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 मत कीजिए, अरे गुरुजी हमारा पास पैसा है, कर लेंगे, फिर रिचार्ज कर दीजिएगा, कहिएगा गुरुजी रिचार्ज करवाते हैं, जैसे हमारे गुरुजी हमरा से, है ना? पढ़ना चाहते हैं सर, छोटू जी कर रहे हैं सर, राधे राधे, बिल्कुल राधे राधे, राधे राधे प्रिंस जी, बाय। चले छोटू बाबू बाय, कल फिर मिलते हैं, कल बात करते हैं। सर क्या बोल रहे छोटू जी, फिर से पढ़ना चाहते हैं, कर लीजिए ना छोटू जी, आज से नया टॉपिक स्टार्ट हुआ है, एकदम करंट। छोटू जी, छोटू बाबू आप कॉल पे हमसे बात कर लीजिएगा, कल कॉल कीजिएगा, हम रिचार्ज कर लेंगे, कल कॉल कीजिएगा छोटू जी, इस पर बात कर लेंगे, ठीक है? बाकी बात जो है, टाइम हो गया, टाइम
हो गया। अच्छा शिव कुमार सर, मुझे बेसिक मैथ में ऐड कर दो सर प्लीज। गुरु दक्षिणा नहीं दीजिएगा? पीडीएफ कब आएगा सर बेसिक क्लास का? 2 दिन में आ जाएगा। बेसिक क्लास का पीडीएफ जो है प्रिंस बाबू 2 दिन में दे देते हैं। हाँ 1 to 10 तक का, हाँ हाँ 1 to 10 तक का ही, 1 to 10 तक का प्रिंस बाबू जो है दे देते हैं। राहुल बाबू कह रहे हैं सर मेरा मैसेज जा रहा है, बिल्कुल आ रहा है ना। नौकरी लगेगा तब गुरु दक्षिणा दीजिए। आज कोई बात नहीं शशिकांत जी, दे दीजिएगा नौकरी के बाद ही, ठीक है। राजेंद्र जी कह रहे हैं सर इस क्लास को मटेरियल कैसे मिलेगा? नोट्स वाले सेक्शन में राजेंद्र बाबू, राजेंद्र बाबू नोट्स वाले सेक्शन में मटेरियल। देखिए राजेंद्र जी आप टेलीग्राम भी ज्वाइन हो जाइएगा। देखिए यहाँ पे वीडियो है, यहाँ पे आपका वीडियो का सेक्शन है, यहाँ पे नोट्स का सेक्शन है, नोट्स का सेक्शन है, और यहाँ पर टेस्ट का सेक्शन है। इसी नोट्स वाले सेक्शन में पीडीएफ डाला हुआ है, डाउनलोड कर लीजिएगा। और जहाँ पे आप वीडियो देख रहे हैं, जहाँ पे आप क्लास देख रहे हैं, उसके नीचे में जिनका पहला क्लास है, सुन लीजिए, क्लास देख रहे हैं उसके नीचे में जो है टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम प्लस व्हाट्सएप दोनों है, ज्वाइन हो जाइएगा। जैसे हम क्लास इन करते हैं तो वहां पे मैसेज छोड़ते हैं हम टेलीग्राम पर, तो वहां पे आपको मैसेज मिल जाएगा कि क्लास लाइव हो गया, तो क्लास कर लीजिएगा। समझे राजेंद्र जी? आज आपका पहला क्लास हो सकता है दिनों। कह रहे सर और इतना देर से बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं प्रिंस बाबू? नहीं ध्यान दिए है, देख लेते प्रिंस जी का कमेंट। और इतना देर से बोल रहे हैं बुक कब आएगा? बोल नहीं रहे हैं। बुक आ जाएगा 1-2 दिन में, 1-2 दिन में प्रिंस बाबू, 1-2 दिन में बुक वगैरह सब, 1-2 दिन वेट कीजिए ना, सब आ जाएगा। हाँ बिल्कुल दीपक जी, हाँ चलिए। हाँ हाँ प्रिंस बाबू उतना का नहीं है, प्रिंस बाबू गरीब आदमी है, 75 टका का है। बाय बाय, चलिए बाय बाय, गुड बाय, गुड बाय बाय।